है ना, क्योंकि तो फिर अपन यहाँ पे आने के बाद पता चला ना कि अरे साला यहाँ पे जिंदगी कुछ और है। बिल्कुल हर हम कुछ आदमी। और कर रहे अब थे। आप इतना समझिएगा, जैसे कि हम लोग जितने भी इंसान हैं, तीन ही लोग हैं यहाँ पे, जैसे तो तीन लोग के दिमाग में तीन तरीके की दुनिया है कि नहीं? हम्म। आपका क्या नज़रिया है इस यूनिवर्स को लेके, इस सोसाइटी को लेके, आपके लिए, इनका इनके लिए, मेरा मेरे लिए, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए एक समान है, क्या चीज़ क्या चीज हो सकता है वो? है? वो हमारा प्राकृतिक नेचर, हम्म। हमारा जो प्राकृतिक आवरण है जिसके अंतर्गत हम लोग हैं, उसका हमारे प्रति एक एक ही ही स्वभाव एक है। ही स्वभाव, सबको हवा से मिल रहा है। उसको हवा सबको सबको सूर्य सेम से दे मिल रहा रहा है, है, सूर्य की रोशनी सूर्य से। से रोशनी सेम मिल रही है, सब कुछ समान, सही लेकिन है। हम लोग डिफरेंट है। और ऐसा हम डिफरेंट लोगों की क्यों होता है तो? क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो गई ना। मतलब वो लालन पालन पोषण ये सब। हाँ, प्रोग्रामिंग हाँ गड़बड़ हो वो गई। अब जैसे क्या हो, इन्वायरमेंट। हाँ, अब जैसे क्या होता है कि नेट का कई लोग इस्तेमाल करते हैं अच्छी चीज़ के लिए, लाइक कहीं गलत हो रहा तो वो वीडियो बना के पोस्ट कर दिया तो पुलिस एक्शन में आ गई, वहाँ पे किसी का मर्डर होने वाला तो बच गया। तो उसको देखते हुए बच्चा खड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो देखता है। ठीक है, बच गया वो आदमी वहाँ पे, लेकिन यही नेट का कोई लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। नेट के द्वारा आप इंफॉर्मेशन निकालें, आपके अकाउंट से पैसा ओटीपी भेज के निकाल लें। वही था, सही बात है ना, दोनों चीज़ साथ में। तो इसी तरीके तो से हम लोग मोबाइल है, ये पूरा हाँ, नेट है। बिल्कुल वही हैं? चीज़। अब आप इतना समझिएगा, जैसे कि ये प्राकृतिक जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे 10 रुपये आप चुराएं किसी का, या किसी के साथ धोखा किए या कर रहे हैं, तो जो हमारा प्राकृतिक है, प्रकृति है, वो हमको कैसे दंड देता है? हमेशा सोचेंगे अरे अब पकड़े न जाए, पकड़े न जाए, इसके साथ ये किए, पकड़े न जाए, यही दंड है कि ये अच्छा। डर हमेशा रहता वो डर ही दंड है। देता है। हाँ, ये डर ही दंड है, ये हमेशा बना रहेगा। अच्छा। समझ गए? हमें कुछ उसका और होगा रिप्लाई। ये छोटा आपको लगता है, ये बहुत बड़ा बहुत दंड ये है। सारा अंदर ही अंदर खाता जाएगा ये आपको। अंदर ही अंदर आपको खोखला करता जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना, ध्यान। अब जैसे ये डर कब तक रहेगा? जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपने कुछ गलत किया है। अच्छा, जिस दिन ऐसा आप होगा। एक्सेप्ट कर लिए कि ये आपने गड़बड़ किया है, तो ये आपसे बाहर हो जाएगा। फिर नेचर आपको ब्लेसिंग्स देगा, चलो तुमने एक्सेप्ट किया कि तुमने गड़बड़ किया है। वेरी अब उस आदमी से जाकर माफ़ी मांग लो जिसके साथ में गलत किए हो। अगर उसने माफ़ कर दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अभी से तुम और ज़्यादा सुधर जाओगे कि अब हम ये दूसरे के साथ में नहीं। तो नेचर आपको ब्लेसिंग्स देगा, एक तरीके से उपहार, फिर आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। तब अब हम पता चला कि फिर उल्टा हम लगे ज्ञान देने दूसरों को। नहीं नहीं, ज्ञान क्या, जैसे कि अब जैसे जिस एनर्जी में आप हैं ना, उस एनर्जी में कोई आया। जैसे मेरे साथ में सीन था कि कई बार बीच में जब हम योगा करना चालू किए, फिर मेडिटेशन वगैरह करना चालू किए, तो हमारे जो भी सानिध्य में लोग आते थे या संपर्क में, तो उनसे हम बात करते 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 मतलब ऐसी बातें होने लगती थी कि अगला बोलते थे भैया, अपनी प्रॉब्लम बताने लगते थे कि ये ऐसा है, वो ऐसा है। तो हम मतलब उसको महसूस करते थे, मतलब हम अपने आप को उसके प्रॉब्लम की जगह पर रख के कि हम क्या करते हैं उस वक्त। तो फिर हम वही चीज़ उसको बोलते थे, वो करता था और रिजल्ट मिलता था। तो बाबा, बाबा हम क्या बाबा, हो गया काम। हम बोले हो गया क्या? अपना आप ही अच्छा करते हैं, आप ही अपना बुरा करते हैं। ये मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, अभी चले जाएं ठेके से लेके बियर या दारू पी ले, कुछ देर के लिए तो भ्रांति में क्षणिक सुख तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद में क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे, अपना लॉस करेंगे। हो सकता है किसी को फोन करके गाली दे दें, या कहीं गाड़ी लड़ा दी, किसी के लड़ गया, तो ये क्या किए हम? समाज की हानि की है, अपने हेल्थ की हानि की है, पैसे की हानि की है, समय की हानि की है। और यहीं पे अगर हमको आ गया अरे यार मैं टैटू सीख रहा हूँ, बैठ के मन से एकदम पहले विपासना की, थोड़ी देर सांस पे फोकस किया, अच्छा फोकस हुआ, प्रैक्टिस किए, प्रैक्टिस करने के बाद बढ़िया सेब लेके आए, उसको काट के खाएं, हेल्थ भी बढ़िया हुआ, काम भी बढ़िया हुआ, पैसे का यूटिलाइज भी अच्छा हुआ, समय का भी हुआ। अब फिर सोच के उसके बारे में अच्छा फील भी हुआ। दोनों चीज़ है, समझ रहे हैं? कई चीज कनेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे कनेक्शन में, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कैसे लाइफ को ले रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा हमारे चारों तरफ चीज़ें चल रही हैं। ये सब आपको मतलब कैसे पूरा बोलते जाते हैं, भूलते नहीं कहाँ से टॉपिक क्या बोलना है, क्योंकि बस हम कंटिन्यू।
स्क्रिप्ट नहीं बोलते, हमारे दिमाग में चलता रहता है ना एक कि के बाद उसके बाद एक, क्या चलना क्या चाहिए, क्या चीज़ें, बताना शब्दों का चाहिए। चयन जैसे होता है। जैसे क्या होता है कि आप किसी से जब बात करते हैं तो आप बड़ा सही कोशिश बताया ये आपने। करते हैं कि कितना इजी वर्ड ईज़िली, यूज हाँ, करें ईज़िली कि अगले सामने बंदे वाले को को समझ समझ में में आ आ जाए। जाए। और हमारे सोसाइटी में यही होता है कि 50 वाट का बल्ब है तो उसको 100 वाट का करंट दे दें, फ्यूज हो जाता है। हम्म, जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम, बच्चा है 5 साल का, अब उसको स्कूल में गया तो उसको पहले तो खूब अच्छा एक्टिविटीज़ करके सिखाते हैं, डांस वांस, तो फिर वो लर्न करता है। लेकिन जैसे जैसे ये इंटरेस्ट एक्टिविटीज़ ख़त्म होती जाती है वैसे वैसे बच्चे के लर्निंग की कैपेसिटी कम होती जाती है। फिर वो लेके स्टडी को लेकर सीरियस होने लगता है, फिर तोता होने लगता है। फिर जब आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ से कम हो जाएगा ना तो वो आपके ऊपर बोझ बन जाएगा, अब बोझ लेके आप ज़्यादा दिन चल नहीं पाएंगे। तब फिर आप बंक मारने लगेंगे स्कूल, फिर इधर जाने लगे, फिर उधर। लेकिन यही अगर इंटरेस्ट कंटिन्यू बना रहे एक तब भी मिस सोचिए, नहीं, हाँ। समझ रहे हैं। फिर अगर इंटरेस्ट कंटिन्यू बना रहे तो उस समय आपका एक ब्रेन का एक पार्ट होता है जो डेवलप होता है, उसको कहते हैं क्रिएटिविटी। हम्म, स्कूल तो कुछ और सिखाएगा आपको, एक पार्ट सिखाएगा, लेकिन उस एक पार्ट को आप कितने पार्ट में क्रिएट कर सकते हो ये आपका ब्रेन देता है। ये आप कहीं और से नहीं सीखते, ये आपका अपना होता है। जैसे कहते हैं ना, कुछ अपने बारे में बताओ तुम क्या हो। हम्म, जैसे मैंने पूछा आपसे आपका नाम क्या है, तो आप कहेंगे शुभम नाम है। कहाँ से आए तो आप बताएंगे अपने घर का एड्रेस। हम्म, फिर हम पूछेंगे अच्छा ठीक है ये हाथ किसका है, तो आप कहेंगे ये मेरा हाथ है। हम्म, मेरा, तो ये जो कह रहा है मेरा, ये कौन है? हम्म, ये कौन है? ये कौन है जो बोला कि मेरा हाथ है? ये तो बॉडी है, चलिए मान लिया, आइडेंटिटी मिल गई, घर वालों से पैदा हुए, सोसाइटी से नॉलेज मिल गई, ये जितनी भी बातें कर रहे हैं, कुछ बातें कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है, कुछ अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन मैक्सिमम लोग कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन को लेके लड़ाई दंगा मर्डर सब कर देते हैं। जो एक दूसरे जानकार बस हैं, जैसे इधर हमारे से इधर का, पॉलिटिशियंस हाँ। हैं, हमारे लीडर नेता, कनेक्ट किए हुए और बात उनको उनकी पता एक है। पार्टी है, और उनके पार्टी में कई सारे मेंबर्स हैं जो अपनी व्यक्तिगत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे सेल्फ क्वेश्चनिंग होता है कि अपने आप से प्रश्न करना, वो चीज खत्म हो गया है। जैसे कहते हैं ना, अंधे हो गए दिमाग से भी आंख से भी। अब वो कुछ बोल दिए, अब जैसे कि हम मान लीजिए बीजेपी के हैं, आप कांग्रेस के हैं, अब बीजेपी वाले ने कुछ बोल दिया तो आप हमसे लगेंगे लड़ने और हम आपसे लड़ने लगेंगे, जबकि उस पार्टी से हमें कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये नहीं पता, लेकिन हम एक दूसरे से बहस करके अपना रिलेशन पर्सनल खराब कर लिए। और यहीं अगर जागरूक रहेंगे तो कहेंगे अरे ठीक है भाई, वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमें क्या करना है हम उस पर ध्यान देते हैं। तो इसमें ये रहा कि उनका जितना इन्वॉल्व करना चाहिए था उनको अपनी लाइफ में, उतना किए फिर अपना। लेकिन कई ऐसे लोग आपको समाज में मिल जाएंगे, अभी आप किसी के बारे में बोल देंगे मार हो जाएगा। छोटे से एग्जांपल इसको समझ लीजिएगा, जैसे बजरंग दल वैलेंटाइन डे पे घुस जाती है मॉल में, ठीक है, और फिर वहां पे देखते हैं जो कपल्स हैं उनके साथ में लगते हैं मिसबिहेव करने। हम कहते हैं वैलेंटाइन डे के दिन तुमको संस्कृति याद आती है, बाकी 364 दिन भी है, डेली जाओ। 364 दिन हम कहते संतोषी माता का व्रत है, पूजा है, दुर्गा नवरात्रि, उस दिन कहाँ रहते हो? और भी चीजें हैं, उस दिन कहाँ बजरंग दल रहता है? अगर उन सब चीजों में तुम अपना 100% दो तो यहाँ आओ, तुम डांटो, इवन उन लड़कों के माँ बाप भी आपके साथ में रहेंगे, ठीक है बेटा तुम करो हम हैं। लेकिन आप सिर्फ वहां पे इसलिए जाते हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हैं। एक बार समझने की कोशिश करिए, जो आप अपने जीवन में नहीं पा रहे हैं वो दूसरे के जीवन में आप देख के बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम कहते हैं पाश्चात्य संस्कृति है वैलेंटाइन डे, मानते हैं, तो धोती कुर्ता पहन के जाओ ना। बजरंग दल हो ना, भारतीय संस्कृति ना, धोती कुर्ता पहन के जाओ, तिलक लगा के जाओ, सुबह सूरज को अर्घ दे दो, योगा करके जाओ, देखें फिर। और मत जाओ बाइक से, ले आओ बैलगाड़ी ले आओ, जो हम संस्कृति है, खादी का पहन के जाओ,
क्यों यूज कर रहे हो? क्यों एडिडास के जूता पहने भाई, खराब क्यों करके जाओ। समझ रहे? तो बातें इतनी है कि आदमी समझता नहीं है चीजों को, समझ रहा है। बाकी लाइफ तो बहुत इजी है यार, लाइफ इतनी इजी है अगर ना। आप बात करते रहेंगे तो हमको लगता है पूरा एकदम रात भर 3 दिन तक बातें करते रह जाएंगे, खत्म ही नहीं होगा इससे। नहीं, ये बात सिर्फ और सिर्फ हम मोटिवेशन के लिए कर रहे हैं, मेरा तो ताकि भाई हम जी अगर मोटिवेट continue हो अगर- अपनी लाइफ में। अगर आप कंटिन्यू बात करें तो हाँ। बातें नहीं खत्म होगा इससे। जैसे महात्मा बुद्ध जी ने कहा है कि बातें सुनना भी एक प्रेरणा का स्रोत होता है, क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं तब तक प्रेरणा आएगी नहीं अंदर करने की। जैसे कि तीन प्रज्ञा के बारे में बोला, एक बोले हैं श्रुत प्रज्ञा होता है, एक भावनामय, और एक ज्ञान वाला प्रज्ञा होता है, समझे, चिंतन प्रज्ञा होता है। जैसे सुनेंगे तो उसके बारे में चिंतन करेंगे कि अच्छा है कि नहीं, और जब अच्छा है कि नहीं फिर उस पर काम करेंगे तो वो आपके भावना में आएगी, फीलिंग के लेवल पे, तब आप कहेंगे हाँ यार ये तो बढ़िया चीज़ था और करना चाहिए। और जैसे एक्सरसाइज किए आधा घंटा, बढ़िया फील हुआ, फिर खाएं खाना डाइजेस्ट बढ़िया हुआ, सुबह उठें फ्रेश बढ़िया हुआ, पेट खाली हो गया, फिर कहेंगे हाँ एक्सरसाइज बढ़िया होता है, गुनगुना पानी सुबह पीना अच्छा होता है, एक्सरसाइज ठीक है ये, तो आपकी दिनचर्या बदलेगी। देखिए क्या होता है ना, कोई चीज़ सुन के और उस पर 100% ब्लाइंडली आप ट्रस्ट करने लगी, ये गड़बड़ हो जाता है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा में ज़्यादा फर्क नहीं है, समझ ना। श्रद्धा आप किसी के भी प्रति आपका हो सकता है, लेकिन जब आपकी बुद्धि वहाँ पे काम नहीं करती, विवेक काम नहीं करता, तो वही श्रद्धा अंधश्रद्धा बन जाती है। बस सुने हाँ। कर लिए। जैसे कोई कह दिया कि अरे ऐसा है कुछ आपका, जैसे कोई फोन खो गया, अब कोई कह दिया कि जाओ मना दो संकट मोचन महाराज क्योंकि 1 किलो लड्डू चढ़ा देंगे, तो संकट मोचन महाराज आपका फोन ढूंढने के लिए वहाँ बैठे हैं। जाते रहो हाँ। महीना। अब मान लीजिए मिल गया तब तो जाके 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे और रोज मंगलवार शनिवार जाना शुरू कर देंगे। फिर जब भी जीवन में संकट आएगा तब आप संकट भगवान को 1 किलो लड्डू मानने लगेंगे, अब वही नहीं मिलेगा तो उनसे गुस्सा हो जाएंगे, "यार, इनके अंदर पावर है नहीं है।" तो विश्वास कम हुआ। पूरा वस्तु खोजवाने के तो लिए ये कौन किया? ये अंधश्रद्धा किया ना। लेकिन अगर श्रद्धा रहेगी तो मोबाइल खो गया, अरे यार बजरंग बली सीता जी को जब लेके गए थे वो रावण, तो ढूंढने के लिए कहाँ तक चले गए, कर्म किए तब ना मिली थी। कि बजरंग बली भी जाके कहते राम जी से कि जाइए महादेव को 1 किलो लड्डू चढ़ाइए, और देखिए सीता माता ढूंढ के लाते हैं कि नहीं। महादेव की पूजा किए राम जी समुद्र तट पे, लेकिन कर्म के साथ पूजा किए हैं। तो हमारा जो भी संस्कृति हमको सिखाता है फर्स्ट कर्म करो। राम जी से सीखो त्याग, हनुमान जी से पराक्रम सीखो, महादेव से ध्यान सीखो। ये चीजें सीखने के लिए है, ये नहीं कि भगवान को स्थापित कर दिए, 2 अगरबत्ती सुबह शाम 4 पेड़ा चढ़ा दिए बस अब देखिए आप। कर्म करना जरूरी है। अब कलाकार भाई यहाँ बैठे हैं, आप आए हम आए यहाँ टैटू सीखने के लिए, तो इन्होंने अपना इंफॉर्मेशन दिया, नॉलेज दिया, अब वो चीज हम लोग प्रैक्टिस में लाए। और जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना इनकी बात समझ में आने लगेगी। अभी इनके इंफॉर्मेशन पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करते करते अपनी क्रिएटिविटी आने लगेगी। कुछ ऐसे करते हैं। यही तो लाइफ है, समझ गए। तो बोल बच्चन से कुछ नहीं होने वाला, करना पड़ेगा, समझे शक्तिमान। जी चलिए, बड़ा लंबा बात चल गया यार, समाप्ति की घोषणा। बड़ा डीपली बात करते हैं।